आम के फल को अपने आंगन में बंधी जो गाय है उस गाय को खिला दिया। धुंधली ने जाकर के उस आम के फल को गाय को खिला दिया। कुछ महीनों बाद जब धुंधली के घर, धुंधली की बहन के यहाँ जब संतान ने जन्म लिया, उसका पति रातों रात उस पुत्र को लेकर के आया और धुंधली को दिया, और धुंधली ने उसके बदले में उसे कुछ धन दे दिया। जैसे ही धन दिया, सुबह होते ही धुंधली उठी और अपने पति को जाकर के वो पुत्र देती है। महाराज बधाई हो, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ सुंदर से बालक ने जन्म लिया है। अब बालक को दिया, महाराज आत्मदेव जी बड़े खुश हुए। उन्होंने महाराज पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में महाराज न्योता दे दिया। गांव के सभी लोग आए, महाराज खूब मंगल गीत गाए जा रहे हैं, खूब बधाई गा जा रही है, खूब गुड़ बांटा जा रहा है। पर लेकिन परिस्थिति ये हुई महाराज कि कुछ महीनों बाद गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। और जैसे गाय ने बालक को जन्म दिया, अब तो दूर दूर के गांव के लोग आने लगे उस बालक को देखने। और गांव वाले बोले देखो, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, कहा तो इनको भी संतान नहीं हो रही थी, और अब देखो तो इनके बेटे, इनके गाय को भी एक ठू लड़का हो गया। हमारा जब नामकरण संस्कार की बारी आई ना, तो आत्मदेव जी सोच रहे हैं मेरा नाम आत्मदेव, तो मैं अपने बेटे का नाम अपने से मिलता जुलता रखूंगा। मेरा नाम आत्माराम, तो इसका नाम परमानंद रख लूंगा। कोई भगवान का नाम रखूंगा। अंदर से धुंधली आई महाराज एकदम भड़बड़ाते हुए, अच्छा वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, दर्द मैंने सहा, दूध मैंने पिलाया, सारी चीजें मैंने की, और नाम तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी नाम रखो भैया, धुंधकारी रख दिया। अब जो गाय के पुत्र है ना, उनका पूरा शरीर इंसान के जैसा है, लेकिन गाय के गर्भ से जन्म लिया है ना, तो उसके कान गाय के जैसे हैं, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, नाम भी बड़े सोच समझ करके रखना चाहिए। यथा नाम तथा गुण, नाम ऐसे रखो महाराज, राम श्याम घनश्याम मोहन, ऐसे नाम रखो। पर आजकल ऐसे नाम नहीं रखते महाराज, आजकल तो ऐसे नाम रखते हैं महाराज, चिंटू, बिट्टू, किट्टू, टप्पू, महाराज बड़े अटपटे नाम रखते हैं। हमारे घर में भी है, मेरे मझले दादा की बेटी है, उसका नाम किट्टू है। रिकॉर्डिंग बंद है ना, अरे बंद कर दो दादा, नहीं तो घर में ही देखेंगे तो चाची कहेंगी अच्छा तुम हमारे बारे में बता रही थी। उनकी बेटी है, मुश्किल से 7-8 साल की बिटिया होगी, तो घर पे रुकना तो बड़ा कम होता है। तो एक दिन हम बैठे थे, तो चूंकि चाची ने कहा कि प्रियंका आज इधर ही खाना खा लीजिएगा, मैंने कहा ठीक है। हम उधर पहुंचे तो मैंने देखा कि चाचा आवाज लगाए, चाचा अंदर थे चूंकि चाची आंगन में बैठी, और चाचा आवाज लगाए, किट्टू, ओ किट्टू सुनना जरा। अब बगल में किट्टू खेल रही थी, तो मैंने कहा किट्टू चाचा बुला रहे हैं बेटा, तुम्हें पापा बुला रहे हैं। चाची बोली प्रियंका वो किट्टू को नहीं बुला रहे, वो हमें बुला रहे। भैया चाची अंदर गई, अंदर से बाहर आई। मैंने कहा एक बात बताओ। बोले क्या? मैंने कहा तुमको कैसे पता पड़ा कि चाचा तुमको बुला रहे हैं? हाँ? उनने तो किट्टू कहा तो वो है। बोले ना, हमें पता पड़ जाता है कि किट्टू के पापा हमें बुला रहे हैं या किट्टू को बुला रहे हैं। मैंने कहा कैसे पता पड़ता है? चाची बोली वो ऐसे पता पड़ जाता है, अगर चाचा ऐसे बुलाए किट्टू, ओ किट्टू, तो समझ लेना कि वो अपनी बिटिया को बुला रहे हैं, और तुम्हें चाचा अगर ऐसे बुलाए किट्टू,
काय तुम सुन नहीं रही? तो चाची बताइए, अगर वो ऐसे बुलाए किट्टू तो समझ लेना बिटिया को बुलाए, अगर वो ऐसे बुलाए किट्टू ओ किट्टू तुम सुन नहीं रही तो वो हमें बुला रहा है। नाम ऐसे रखना चाहिए महाराज जिससे कोई सेंस निकले, कोई मतलब निकले। ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए महाराज किट्टू पिट्टू चिंकू पिक्कू, नहीं, बड़े अच्छे नाम है। लेकिन आज नामकरण संस्कार तो हो गया, पर दोनों के जीवन में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? जो गोकर्ण जी है ना महाराज, वो भगवान की पूजा करते हैं। गोकर्ण पंडितो धुंधकारी महाखल। धुंधकारी गोकर्ण ज्ञानी है, धुंधकारी बहुत खल दुष्ट है। कैसे? कभी विचार किया? धुंधकारी भी उसी मटके का पानी पीता है, गोकर्ण भी उसी मटके का पानी पीता है। धुंधकारी भी वही गेहूं के आटे की रोटी खाता है, गोकर्ण भी खाता है। धुंधकारी भी उसी छत के नीचे रहता है, गोकर्ण भी उस छत के नीचे रहता है। पर दोनों के जीवन में अंतर क्यों? एक है जो अपने माँ बाप का सम्मान करता है और एक है जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। जो गोकर्ण जी है जो वो माँ बाप का सम्मान करते हैं, और धुंधकारी क्या करता है? माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, पिता नहीं देवा। धुंधकारी अपने माता पिता को देवता नहीं मानता है। आखिरकार दोनों में ये चीजें आई कहां से? एक है जो ज्ञानी है और एक बड़ा दुष्ट है। आखिरकार ये हुआ कैसे? अंतर कहां आ गया? महाराज गोकर्ण और धुंधकारी में अंतर एक जगह हो गया। दोनों एक जैसा जीवन है, पर दोनों के जीवन के चरित्र में बड़ा अंतर हो गया। कारण केवल महज मात्र इतना सा है कि जो गोकर्ण है उसकी संगत बहुत अच्छी है और जो धुंधकारी है उसकी संगत बहुत गलत है। याद रखना, अगर आपकी संगत अगर अच्छे लोगों की है तो आप अच्छे बन जाओगे, और आपकी संगत अगर बुरे लोगों की है तो आप बुरे बन जाओगे। इसलिए संगत बड़े अच्छे लोगों की करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। अगर माँ बाप चाहे, क्या अगर माँ बाप चाहे तो अपने बेटे को महाराज डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं। माँ बाप चाहे तो अपने बेटे को महाराज चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह बना सकते हैं, और माँ बाप चाहे तो अपने बेटे को किसी गली का गुंडा मवाली भी बना सकते हैं। क्योंकि याद रखना, संस्कार देना और अच्छे कर्म सिखाना ये आपका फर्ज है महाराज। आप चाहो आपकी संतान वैसी बन सकती है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आ गई। अपने बच्चों को जीवन में अच्छे संस्कार, और हम किसी व्यक्ति को अच्छे संस्कार तब दे सकते हैं जब स्वयं हमारे अंदर अच्छे संस्कार होंगे। अगर हमारे अंदर अच्छे संस्कार नहीं हैं तो हम अपने पुत्र को भी अच्छे संस्कार दे ही नहीं। पहले खुद सुधरो, उसके बाद में दूसरे को सुधारने का जज्बा। महाराज, एक संगत और संस्कार केवल एक ऐसा होता है जो जीवन को बदल करके रख देता है। संस्कार और संगत अगर अच्छी मिल जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। संगत और संस्कार अगर गलत मिल जाए तो जीवन नरक बन जाता है।
केवल संगत का और संस्कार का पूरा कहानी। आज आत्मदेव जी की संगत सही है, धुंधकारी की बड़ी गलत है। अब तो महाराज धुंधकारी गलत रास्तों पर चल पड़ा। धुंधकारी महाराज मदरा पान करता है, महाराज मांस इत्यादि का भक्षण करता है। अब तो महाराज जिस घर में तुलसी जी की पूजा हुआ करती थी वहां पर मदरा और मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। एक दिन आत्मदेव जी आंगन में बैठे और अपने पुत्र गोकर्ण से बोले, बेटा मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। आत्मदेव जी ने जवाब दिया, पिताजी जब संतान नहीं थी आप तब भी मरना चाह रहे थे, आज संतान है आप तब भी मरना चाहते हो क्यों? ये बात जीवन में गांठ बांध लीजिएगा। क्या ये बात जीवन में याद रखिएगा। अगर संतान नहीं है, क्या अगर संतान नहीं है तो दुख होगा मुश्किल से ज्यादा हमारा 10 से 15 साल। क्या संतान नहीं है तो दुख होगा 10-15 साल तक। संतान होकर के मर जाए तो दुख होगा 20 से 25 साल तक, इससे ज्यादा नहीं। संतान नहीं हुई तो दुख होगा 10-15 साल तक। संतान होकर के मर जाए तो दुख होगा 20 से 25 साल तक। और संतान होकर के अगर नालायक निकल जाए तो फिर सारी जिंदगी भर दुख रहता है कि ऐसी नालायक संतान हुई ही क्यों थी। महाराज आत्मदेव जी ने कहा, पिताजी आत्महत्या नहीं करना तो करना क्या है? आप मरते क्यों? इसका कारण क्यों? अरे बड़े भागे मां नशतन पावा, बड़े भागे मां नशतन पावा, बड़े भागे मां, बड़े भागे मां, बड़े भागे मां नशतन पावा। दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, दुर्लभ सभी बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्यों से मनुष्य शरीर मिला है। अगर वेदों की बात करें तो भाग्योदयन बहु जन्म सत्संग चालवते पुरुषो यदावे। श्री राधे। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य अर्जित होते हैं तब कहीं जाकर के हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। पिताजी मरना नहीं है, आत्महत्या नहीं करनी। चलिए भगवान का भजन करते हैं, आप भी करिए।